ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा, मैं जिस अज़ाब से गुजरा तू नहीं गुजरा। जिस लड़की से खुद शादी करना चाहते थे, अब किसी और से उसकी शादी कराना चाहते हैं। वैसे बाबू डॉ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ बैठकर आइसक्रीम खाएंगे। वो जो तुम्हारे साथ लड़का था, उसके साथ मैंने तुम्हें देखा था जी। वो मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं रहा। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि वो जस्ट मुझे ड्रॉप करने आया था और तो कुछ नहीं। समन, हाँ? ये वही कजन था ना तुम्हारा जो तुमसे शादी करना चाहता था? हाँ, वही है। हाय, कितना अच्छा स्मार्ट बंदा था। क्यों इनकार किया तुमने? बहुत बेवकूफ़ हो तुम। खैर, अब तो इसकी मंगनी भी होगी मेरी बहन के साथ। अब क्या किया जा सकता है? मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें अभी भी पसंद करता है। अरे तुम्हें कहाँ से याद आ गई मैं? अच्छा जी, मुझे तो फिर भी याद आ गई जनाब, आपको तो वो भी नहीं आई। हाँ, वैसे ठीक कह रही हो तुम। बहुत दिन हो गए ना मैंने फोन नहीं किया तुम्हें। शुक्र है आपको इतना तो याद है। याद तो मुझे सब कुछ है नौरीन, बस जॉब के बाद इतनी मसरूफियत हो गई है कि फुर्सत ही नहीं मिलती मुझे। घर वापस आती हूँ तो बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर देती हूँ, फिर घर के काम, इतना थक जाती हूँ मैं। अगर मेरा दिल भी चाहता है ना किसी दोस्त को फोन करने का, तो हिम्मत ही नहीं होती। अच्छा जी, खैर ये बताओ, शादी का कब तक इरादा है? पता नहीं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। खाला मुरम्मत करवा रही है घर की, ऊपर वाली मंजिल पर कुछ कमरे बनवा रही है। अब देखो, ये सब काम खत्म होते हुए महीने तो लग जाएंगे। तो इसका मतलब साल के आखिर तक चलेगी शादी? हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। अच्छा खैर, और बताओ समन कैसी है? समन बिल्कुल ठीक है। क्या कर रही है वो आजकल? कुछ नहीं, बस कॉलेज से फारिग हो गई है, एग्जाम्स देगी और बस। और उसकी कहीं बात चलाई? नहीं, अभी तो नहीं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं। सुनो नौरीन, अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा प्रपोजल हो तो हमें जरूर बताना। हाँ हाँ, जरूर बताऊंगी। वैसे एमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। हाँ, बोलो, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है? कुछ रोज पहले मैंने तुम्हारे मंगेतर और समन को देखा था बाहर। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। समन और फैसल? हाँ, अब जब तुमसे मंगनी हो गई है तो उन दोनों का इस तरह मिलना, मुझे ये बात कुछ मुनासिब नहीं लगी। हाँ, पर वो तो नहीं मिलता है। अरे, मैंने खुद देखा था उन्हें रेस्टोरेंट में। कब 2-4 रोज पहले की बात है, शायद हफ्ता था उस दिन। हफ्ते की रात को? ओह हाँ, वो समन की फेयरवेल पार्टी थी ना, तो फैसल उसे पिक करने गया था। वो फिर चले गए होंगे वापसी पे कहीं। पर एमन, ये सब कुछ मुनासिब नहीं है। खालाजाद है वो हमारा नौरीन, हमेशा से वही हमें पिक और ड्रॉप करता रहा है। जब भी हमें रात में कहीं जाना होता है ना, तो फैसल को ही कहते हैं हम। पहले की बात और थी और अब की बात और है। एमन, ये बहुत नाजुक मामलात होते हैं, तुम्हें कुछ समझना चाहिए। मैं बिल्कुल समझती हूँ नौरीन,
लेकिन मुझे उन दोनों पर बहुत एतबार है। सारे मसाइल वहीं होते हैं जहाँ एतबार होता है। चाय लीजिए। दूध नहीं घर में? हाँ है तो मुझे नहीं मिल रहा। मैं देती हूँ। ये रहा। तुम पियोगे? हाँ बना दो। अच्छा। समन, तो फेयरवेल पार्टी के बाद तुम फैसल के साथ कहीं गई थी क्या? मैंने कहाँ जाना है? अच्छा, वो नौरीन का फोन आया था। वो बता रही थी कि उसने तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा। ओह अच्छा, वो हाँ, रेस्टोरेंट में रुके थे ना आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन और तो मैं कहीं नहीं गई। तुमने बताया नहीं मुझे। इसमें बताने वाली क्या बात है? तुम्हें पता है कि फैसल भाई मुझे अक्सर कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। हाँ, लेकिन तुम मुझे हमेशा बताती थी। अगर नहीं बताया तो क्या हो गया? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या है? नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। वो तुम्हारा मंगेतर है तो मेरा भी खालाजादा है। उस हवाले से मेरा भी हक है। या फिर तुम समझती हो कि तुमसे मंगनी के बाद वो सारे रिश्ते तोड़ दे? मैंने ये तो नहीं कहा समझ। मगर जिससे तुम मुझसे पूछने आई थी, मुझे तो ऐसा ही लगा। मुझसे नौरीन ने पूछा था, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वरना और कोई बात नहीं है। ये नौरीन को क्या तकलीफ है कि मैं फैसल के साथ कहाँ आती हूँ कहाँ जाती हूँ? उसे कहना अपने काम से काम रखे। दुबई किस लिए जा रहे हो? वो अम्मी क्लाइंट से मिलना है मैंने। जाना तो हाजिर नहीं था, उसको अचानक लंदन जाना पड़ गया। कितने दिन के लिए जाओगे बेटा? 1 हफ्ते के लिए। अम्मी 1 हफ्ते के लिए? 1 हफ्ते के लिए मैं कैसे रहूंगी अकेले? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ अम्मी। आप ऐसे कीजिएगा कि 1 हफ्ते के लिए खाला जान के घर चले जाइए। लो, और घर अकेला छोड़ दूं? घर कहाँ अकेला छोड़ेंगी आप? खाला जान का घर पास ही तो है। नहीं बेटा, काम हो रहा है घर में, मजदूर आते हैं। तो अम्मी मजदूर तो सुबह आते हैं ना, सुबह आ जाए करिएगा। मैं सोच रही हूँ कि एमन को बुला लूंगी अपने पास। अम्मी क्यों उसे खामखा मुसीबत में डाल रही हैं आप? उसके लिए कौन सी मुसीबत होगी? जॉब करती है अम्मी वो। तो क्या हुआ बेटा, सुबह यहाँ से चली जाया करेगी और शाम को लौट आएगी यहाँ। अम्मी आप ऐसा करें कि समन को अपने पास बुला लें, आजकल फारिग है वो। उसको तो मैं कभी भी ना बुलवाऊं। उसकी खातिर मदारत कौन करेगा? भाई एमन का अपना घर है, एक दिन तो उसने यहीं आना है। अगर पहले आ गई तो क्या हो गया?
सारा दिन बेकार बैठी रहती हो, दोपहर का खाना ही बना लिया करो। लो, सारा दिन अब काम करती रहो ना, पढ़ाई ना करूं, पेपर है मेरे सर पे। तो 3 लोगों का खाना बनाने में कितना वक्त लगता है समन? कमाल की बात है। वैसे भी तुम कौन सा सारा दिन पढ़ती रहती हो, आधा दिन तो टीवी को चिमटी रहती हो। एमन आकर बना तो लेती है, फिर क्या मसला आपको? तुम भी कभी बहन का ख्याल कर लिया करो। सारा दिन वो स्कूल में ख्वार होती है, फिर घर वापस आती है, अब घर आके वो खाना भी बनाए और उसके बाद ट्यूशन भी पढ़ाए। तो ना क्या करे ना, किसने कहा उसको नौकरी करने के लिए? 2 पैसे आ जाएंगे ना तो उसके और तुम्हारे काम ही आएंगे। मेरे काम आएंगे? उसके काम आएंगे, मेरे क्या आएंगे? मेरे कौन से इतने अखराजात हैं? हाँ, तुम्हारे तो कोई अखराजात ही नहीं है, तुम तो पैसे खर्च ही नहीं करती हो। दरअसल पता नहीं है तुम्हें बाहर महंगाई का क्या हाल है, और तुम्हारे अब्बा की पेंशन से घर का गुजारा नहीं होता। अम्मी, आपको पता है ना कि मुझे घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिना वजह आपने कहना जरूर होता है, शर्मिंदा करना होता है मुझे। तो तुम शर्मिंदा होती कब हो? तुम तो ढीठ हो। हाँ हूँ, मैं भी ढीठ हूँ। जबरदस्ती कर ले, हर वक्त बातें करते रहते मुझे। हेलो समन। हेलो, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिजी तो नहीं थे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं था। अच्छा तुम ठहरो, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ कर लीजिए, वैसे भी मेरा कार्ड खत्म होने वाला है। ओके। हेलो। हाँ हेलो। पता है, मैं घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी, सोचा आपसे बात कर लूं। तो बोर क्यों हो रही थी? भाई घर में कुछ काम वाम किया करो ना। काम शाम नहीं मुझसे होते, आप भी ना बिला वजह छेड़े हैं। जानते हैं कि मेरे से काम नहीं होते। कामों के लिए आपकी होने वाली बीवी है ना। हाँ, ये हेमंत तो स्कूल गई हुई है ना? जी बिल्कुल उस्तानी बन गई है। बोल चाल, उठना बैठना सब उस्तानियों जैसा है। हर वक्त नसीहतें करती रहती है मुझे। अच्छा, तो तुम्हें बुरा लगता है नसीहतें सुनना? इसमें अच्छा लगने वाली बात भी क्या है? चल, ये भी ठीक है। ये ठीक है, 4 बजे का टाइम बेस्ट है। ओके, सी यू देयर। राउंड ले लिया तुमने? अब भूल गया यार, अभी लेता हूँ राउंड। चलो कोई बात नहीं, टाइम है, मैंने सोचा तो मैं रिमाइंड करा दूं। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाभी से बात हो रही थी? क्यों? जितने रंग तुम्हारे चेहरे पर आ रहे हैं उन्हें देखकर साफ महसूस हो रहा है कि तुम्हारी बात भाभी से हो रही थी। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। भाई अब तो ये तुम्हें पता होगा कि ऐसी कोई बात है या नहीं, लेकिन हमें तो ऐसी ही बात लगती है। शर्मा रहे हो तुम? हाँ, अब मैं फैक्ट्री कर रहा हूँ। You're actually blushing. Oh my God, I don't believe this. खैर से फैसल 1 हफ्ते के लिए दुबई जा रहा है। अच्छा, दुबई जा रहा है? क्यों? कोई बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग है वहाँ उसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देखिएगा एक दिन इंशाल्लाह लंदन भी जाएगा मीटिंग के लिए, इंशाल्लाह। तो इतने दिन आप क्या करेंगी घर में अकेली? यहाँ आ जाए ना हमारे पास। फैसल भी यही कह रहा था, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एमन को अपने साथ ले जाऊं, वो मेरे साथ रह लेगी 1 हफ्ते के लिए। अच्छा चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी तुम्हारे बारे में ही पूछने वाली थी अम्मी से तुम्हारी। जाने दे खाला, अब आपको हमारी कहाँ याद आएगी। आपको तो सिर्फ अपनी बहू ही नजर आती है।
ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम्हारा भी ख्याल आता है मुझे। समन, ये तो वही जोड़ा नहीं है जो फैसल ने भिजवाया था एमन के लिए? हाँ खाला वही है, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने बनवा लिया। अच्छा लग रहा है ना मुझे? ये तो फैसल ने बड़ी चाह से एमन के लिए खरीदा था बेटा। उसको पता चलेगा तो क्या सोचेगा वो? खाला उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, वो तो बल्कि मेरी तारीफ कर रहे थे, और एमन ने भी खुशी खुशी मुझे सूट दे दिया है। बस आपको ही बुरा लगा है। मैंने तो खुद इसे बहुत मना किया था, लेकिन सुनती कहाँ है किसी की। पता तो है आपको कितनी जिद्दी है। वैसे मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। बात चीज की नहीं है। वैसे ये फैसल की तरफ से तोहफा था एमन के लिए। खाला आप कहती तो मैं नहीं पहनूंगी दोबारा। तुमने सिलवा लिया तो अब पहनो, लेकिन आइंदा एहतियात करना। वो एमन कहाँ है? कपड़े धो रही है। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। जाते हुए उसे कह जाऊंगी कि चीजें तैयार कर लेना अपनी, मेरे साथ जाने के लिए। एमन आपके साथ जा रही है? हाँ, फैसल दुबई जा रहा है 1 हफ्ते के लिए, तो एमन मेरे साथ रहेगी। फैसल दुबई जा रहे हैं? कब, किस लिए? कल जा रहा है, काम के सिलसिले में। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। अरे बात सुनो, क्या जरूरत थी उनके सामने ये कपड़े पहन के आने की? अगर सिलवाए लिए थे तो जरूरी तो नहीं था ना कि पहन पहन के घर में फिरती रहो। अम्मी तो कौन सा बड़ा तूफान आ गया है, सूट ही है ना, कोई लाखों का सूट तो है नहीं। और खाला तो वैसे मुझसे चिढ़ती हैं। हेलो समन। कब से आपको कॉल कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? हाँ वो फोन बेडरूम में था और मैं अभी आया हूँ कमरे में। कैसी हो तुम? मैं तो हैरान हूँ। क्यों? ये सोच कर के लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। कौन बदल गया भाई? आप बदल गए और कौन? दुबई जा रहे हो, किसी को बताया तक नहीं? अच्छा, तो तुम्हें भी पता चल गया? आपसे तो नहीं पता चला। चलो मुझसे नहीं तो अम्मी से पता चल गया ना, और मुझे पता था कि अम्मी ने बता देना था। मैंने सोचा आपने तो जाते हुए हेलो हाय करनी नहीं, मैं ही सलाम दुआ कर लूं। हाँ ये बात तो है, ये ख्याल नहीं आया मुझे कि जाने से पहले सलाम दुआ भी होनी चाहिए। 1 हफ्ते के लिए तो जा रहा हूँ, महीनों के लिए जाता तो फिर सोचता। किसी के लिए 1 हफ्ता भी महीनों बराबर होता है। उसका कोई ना कोई नाम तो होगा ना। नाम से क्या लेना देना है, छोड़िए ना। क्यों? मैं नाम से क्यों नहीं लेना देना? एमन। अच्छा, लगता है आपको अच्छा नहीं लगा। ये बताओ क्या लाऊं तुम्हारे लिए दुबई से? रहने दीजिए, मेरे लिए प्लीज कुछ मत लाइएगा। पहले ही आपका दिया हुआ सूट आज मैंने क्या पहन लिया, खाला इतनी बातें सुना के गई हैं मुझे। मैं देखो, तुम अम्मी के बातों का बुरा ना माना करो। क्यों? उनकी बातों से तकलीफ नहीं होती क्या? अच्छा ये बताओ ना, क्या लाऊं तुम्हारे लिए? क्या लेकर दे सकते हैं आप मुझे? जो भी जाओ। हाँ हाँ, मेरी तो बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छा दे ही दो, मैं भी तो देखूं उस लंबी लिस्ट में है क्या क्या। फिर ठीक है, निकाले पेन पेपर। हाँ एक मिनट। हाँ बताओ। ओके लिखिए। परफ्यूम चाहिए मुझे नेल कलर चाहिए, ब्लशर चाहिए। मम्मी आपने समन को एमन वाला सूट सिलवाने पे बुरा भला क्यों कहा? ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। मैंने क्या बुरा भला कहा है उसे? मैंने तो सिर्फ यही उससे कहा था कि उसे वो सूट नहीं सिलवाना चाहिए था। आखिर वो तुम पहली दफा एमन के लिए कोई चीज लेकर आए थे। मम्मी सूट ही तो था, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है अगर सिलवा लिया। तुम्हें कैसे पता चला? समन ही बताया। कब बताया था तुम्हें? उसका फोन आया था। सिर्फ ये बताने के लिए?
अम्मी फोन तो उसने मुझे दुबई जाने पर खुदाफिज करने के लिए किया था। सूट का जिक्र आके तो क्या हुआ? देखो जरा कितनी जुर्रत है उसकी कि तुम्हें फोन कर रही है मेरी शिकायत लगाने के लिए। शिकायत वाली बात क्या है? उसका फोन आया था, उसने बात कर दी है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। अब अम्मी खुदा के वास्ते खाला जान से उसकी शिकायत मत लगा दीजिएगा। ठीक है, नहीं करती शिकायत, लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। कल को ससुराल में जाके इस तरह की हरकतें करेगी ना तो जूते खाएगी। हमारी अम्मा ने खामखा खाने के लिए रोक लिया। मैं तो चाह रही थी कि जल्दी से घर आ जाऊं और आराम से काम कर लूं। इतने काम थे मुझे आज। कोई बात नहीं खाला, 1-2 घंटे से क्या फर्क पड़ता है। अरे बेटा तुम्हें नहीं पता, बहुत काम था मुझे। फैसल का कमरा भी साफ नहीं किया मैंने। मैं चाह रही थी कि फैसल का कमरा आज साफ कर दूं। उसकी तो आदत है जब फैक्ट्री जा रहा होता है ना तो अपने कमरे में सारी चीजें फैला के चला जाता है। और आज तो खैर से वो बाहर गया है, क्या हशर होगा उसका कमरे का। आप परेशान मत हो खाला, मैं अभी सफाई कर देती हूँ। नहीं बेटा अब तो रात हो गई है, कल साफ कर लेना। चल कल कर दो। बेटा ईमन, तुमसे एक बात करनी थी मैंने। जी खाला, कहे। वैसा है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि समन फैसल को फोन करती है। समन का फैसल को फोन करना? मगर खाला वो तो सिर्फ जरूरत के वक्त फोन करती है। हाँ बेटा जो भी है, लेकिन तुम जरा उसे आराम से समझा दो। अभी दुबई जाने से पहले उसने फैसल को फोन करके मेरी शिकायत की थी। शिकायत की थी? हाँ बेटा, वो तुम्हें याद है उस सूट के हवाले से जो बातें मैंने की थी, समन से मैंने जो कहा था, उसने वो सब बातें फैसल को बता दी। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब फैसल ने मुझसे वो बात की। मुझे तो पता ही नहीं है कि समन ने फैसल को फोन किया था। बेटा इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम उसे समझा दो आराम से। देखो ये नाजुक मामला है, मैं नहीं चाहती कि कल को कोई और मसला पैदा हो जाए। जी ठीक है खाला, मैं समझाऊंगी उसे। ठीक है। बहुत देर हो गई तुम्हें। वो पार्टी देर तक चलती रही। वैसे भी फैसल भी तो लेट आया था। अच्छा, मैं तो समझी थी फैसल वक्त पर पहुंच जाए। नहीं, उन्हें कोई काम था, मसरूफ थे कहीं शायद। अरे मैंने खुद देखा था उन्हें रेस्टोरेंट में। कब? कब? 2-4 रोज पहले की बात है, शायद हफ्ता था उस दिन। तो फेयरवेल पार्टी के बाद तुम फैसल के साथ कहीं गई थी क्या? मैंने कहाँ जाना?
एमन, ये जोड़ा तो तुमने देखा नहीं, ये कल कारीगर लेकर आया। बहुत खूबसूरत है। खाला आपने अभी से ही खरीदारी शुरू कर दी? इसे खरीदारी नहीं शुरू करूंगी तो शादी के वक्त सारा काम खत्म कैसे होगा? इतने सारे जोड़े खरीदने की क्या जरूरत थी? कौन से 10-12 बेटे हैं मेरे, एक ही तो है। सारे अरमान पूरे करूंगी मैं अपने। एक खास चीज है तुम्हें दिखानी मैंने। ये देखो, ये है टीका। ये मेरी शादी पे मैंने पहना था, पुराना है, इसे पॉलिश करवा लूंगी। लेकिन ये फैसल की दादी ने ना मुझे शादी पे पहनाया था। कितना खूबसूरत है ये, क्या गजब की दुल्हन लगेगी तुम। इसे जरा पॉलिश करवा लेंगे, क्या ख्याल है ना? बहुत खूबसूरत है। अल्लाह तुम्हें पहनना मुबारक करे, नसीब करे मेरे बच्चे। मैं भी सोचती थी खाला, आप क्या रोज रोज बाजार चली जाती हैं, अब पता चला क्यों। फैसल भी बहुत चिढ़ता है, कहता है जब मैं घर आता हूँ आप बाहर निकली भी होती हैं। मैंने कहा चिढ़ते रहो, मैं तो जाऊंगी भाई बाजार। मर्दों को इन कामों से क्या दिलचस्पी, उन्हें क्या पता इन सारी चीजों का। क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ नहीं खाला, बस वो स्कूल में काम बहुत था ना, बहुत थकान हो रही है। बेटा जब शादी की तारीख तय हो जाएगी ना, बस स्कूल से छुट्टी छुड़वा दूंगी मैं, ये नौकरी तुम्हारी, घर बैठना फिर। हेलो। अरे आप, क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम का रिवाज खत्म हो गया क्या? आपने तो मुझे हैरान ही कर दिया। सलाम दुआ ही नहीं याद रही मुझे, आप अक्सर आ गए। अरे भाई दुबई से कॉल कर रहा हूँ, नंबर तो देखो। मैं भी हैरान हो रही थी, इतना अजीब सा नंबर कहाँ से आ रहा है। मैं इस शॉपिंग मॉल में हूँ, शॉपिंग के लिए आया हूँ। वाह क्या बात है, बड़े अच्छे टाइम पे मेरी याद आई। भाई वो मसला ये हुआ है कि तुम्हारी शॉपिंग लिस्ट जो थी वो मुझसे मिस हो गई है। अब बता दो क्या खरीदना क्या था। देखा, ये इम्पोर्टेंस है ना मेरे लिए आपकी नज़र में कि मेरी लिस्ट भी घुमा दी आपने। गलती हो गई ना। गलती की सजा होती है। जो चाहे सजा दे दो। ओके, सजा ये है कि मैं अपनी लिस्ट को और लंबा कर दूंगी। जितना चाहे लंबा कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओए होए, दुबई जाके शेख हो गए आप। हाँ, पाकिस्तानी शेख। ये वाला नहीं, ये रहा वो तो बस ठीक है। तुम क्या कहना चाह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ। तुमने फैसल के कमरे की सफाई की और उसके साइड टेबल के दराज से तुमने समन की तस्वीर बरामद हुई और तुम्हें ये लगता है कि शायद अब भी वो समन को पसंद करता है। हाँ, और मुझे ऐसा भी लगता है जैसे मुझे जबरदस्ती उसके सर मुसल्लत किया जा रहा है। समन की एक तस्वीर का बरामद होना ये साबित नहीं करता कि वो अभी भी उसको पसंद करता है। होगी कोई तस्वीर पुरानी पड़ी होगी। तस्वीर तो पुरानी है, लेकिन नौरीन साइड टेबल के दराज से इस तरह निकलना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम वहम मत करो, 4-6 महीने में जब शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। वहम की बात नहीं है। तो फिर पता नहीं, शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं ही वहम कर रही हूँ। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एमन मेरा बड़ा ख्याल रख रही है। तुम बताओ, तुम ठीक हो? जी अम्मी बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा मसरूफ हूँ। मैं यही सोच रही थी कि 2-3 दिन हो गए तुम्हारा कोई फोन नहीं आया। अम्मी वो मैं ट्राई करता रहा, मगर सिग्नल का कोई मसला था। अच्छा चलो खैर, ये बताओ कि मीटिंग हो गई तुम्हारी, कैसी रही?
जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी गई। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा लो एमन से बात करो। खाला मैं क्या बात करूं? बात करो ना। लो, पकड़ो। हेलो कैसी हो तुम? जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। कब वापस आ रहे? हफ्ते को आ जाऊंगा। जी। मौसम कैसा है? मौसम ठीक है। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, थोड़ा मसरूफ हूँ। खुदा हाफिज। अरे बंद कर दिया फोन, बात भी नहीं की? खाला मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं क्या बात करूं उनसे। अरे भाई तुम दोनों का तो कोई हाल ही नहीं। आजकल के तो लड़के लड़कियां घंटों बातें करते हैं और तुम दोनों हो कि बातें नहीं करनी आती। हम तो मंगनी से पहले भी घंटों बात नहीं करते थे, अब तो अरे याद आया, मैं चूल्हे के ऊपर सालन छोड़ आई हूँ, अभी देख कर आपको। मैं उससे हल्का कर आ गई हूँ। चूल्हा बैठो, तुम आराम करो। क्या कह रहा था है? बताओ क्या कह रहा था फैसल? फैसल कह रहे थे कि वो हफ्ते को आ जाएंगे। चलो इंशाल्लाह खैरियत। तुमने कुछ मंगवाया अपने लिए? नहीं कोई फरमाइश नहीं की? कमाल की बच्ची हो। कौन है? मैं एमन। शुक्र है तुम्हें भी घर आना याद आ गया। खाला के घर जाके हमें तो भूल ही गई हो। जी नहीं, मैं आई थी एक दो दफा स्कूल जाने से पहले, लेकिन तुम सोई पड़ी थी। अब इतनी सुबह आओगी तो सोई मिलूंगी ना। अच्छा, अम्मी कहाँ हैं? अंदर है। अम्मी ये मैं लाया हूँ एमन के लिए, ये उसको दे दीजिएगा। अच्छा बेटा, उसे दे दूंगी। बल्कि यूँ करूंगी, जो मेरे लिए तुम चीजें लाए हो ना, उसमें से भी कुछ चीजें उसे दे दूंगी। मैंने क्या करने इतनी खुशबुएं बगाना। और ये समन को दे दीजिएगा। इतना बड़ा थैला? हाँ, उसने कुछ जूते मंगवाए थे, कुछ लिपस्टिक्स, कुछ कॉस्मेटिक्स और पता नहीं क्या क्या चीजें मंगवाई, दे दीजिएगा आप उसको। बेटा एमन को मैं ये छोटा थैला दूंगी और समन को इतना बड़ा थैला दूंगी तो तुम्हारे ख्याल से बुरा नहीं लगेगा? अभी मैं क्या करूँगा, समन ने मंगवाया था, उसने कुछ कहा ही नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा और तुम्हें ख्याल नहीं आया? तो लेके तो आया हूँ मैं एमन के लिए अम्मी। अच्छा वो क्या है? हाँ ये वो आज़र की कुछ चीजें उसने मंगवाई थी, तो बस अभी देने जा रहा हूँ उसको। लो बेटा, ये फैसल कुछ चीजें लाया तुम्हारे लिए। शुक्रिया। क्या जरूरत थी आपा इतनी सारी चीजें लाने की? खामखा इतने पैसे जाया किए। लो भाई, इसमें जाया करने वाली कौन सी बात है? पहली दफा बाहर गया है, कुछ तो लाना था ना उसने। खाला वो मैंने भी फैसल भाई से कुछ चीजें मंगवाई थी। हाँ इसी में होंगी, जो तुम्हें अच्छा लगे एमन से ले लेना। आफिया मैं चलूं, इजाजत? बैठे ना, चाय तो पिए। कल आऊंगी ना तो बैठूंगी, आज मुझे थोड़ा सा काम है। वैसे भी मैं तो बस ये चीजें देने आई थी तुम्हें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या जरूरत थी फैसल से इतनी सारी फरमाइशें करने की? तो वो कौन सा कुछ ले आए मेरे लिए? ये इतना ढेर तो ले आया। मेरे लिए नहीं लेकर आया, अपने मंगेतर के लिए लेकर आया। जो भी है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या सोचती होंगी आप? और खुद फैसल क्या सोचेगा? हमें मैंने कोई डायमंड का सेट तो नहीं मंगवा लिया जो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर रही हैं आप? हंगामा? कौन कर रहा है हंगामा? समझा रही हूँ मैं तुम्हें। मुझे समझाने के अलावा आपको कोई काम नहीं ना? अरे अम्मी रहने दे, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है की बात नहीं है मन। तुम्हें याद नहीं है कि जब इसने तुम्हारा सूट पहना था तो आपा कितनी नाराज हुई थी? इसको तो कुछ समझ में नहीं आता ना। अब वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं, छोटी से छोटी बात पे भी एतराज कर सकते हैं। कब से इसको समझा रही हूँ, इसके दिमाग में कोई बात बैठती नहीं है। इतनी बड़ी हो गई है, अकल पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छा समन, ना नाराज मत हो। तुम्हें जो चीज अच्छी लगती है ना तुम ले लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए आया तुम रखो, और जब मेरे लिए आएगा ना तो मैं ले लूंगी। इतना गुस्सा? तो गुस्सा ना करूं? इन 4 चीजों के लिए कितनी बातें सुनना पड़ी है मुझे, फिर भी गुस्सा ना करूं? तुम ले लो ना सामान। तुम्हें पता है मुझे पहले से इन चीजों का शौक ही नहीं है। मुझे शौक जरूर है, लेकिन बेइज्जती करा के ये चीजें रखने का बिल्कुल शौक नहीं है, इसलिए तुम रखो ये चीजें। समन
मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, और अगर दोबारा करा तो उठा के बाहर फेंक दूंगी। अम्मी, वो आप चीजें दे आई खाला जान के घर? हाँ, वो तो मैं दोपहर को ही दे आई थी। तो वो चीजें देख ली उन सब ने? किसने? भाई उन सब ने। मेरे सामने तो नहीं देखी, लेकिन आफिया नाराज हो रही थी कि फैसल ने इतने पैसे खर्च कर दिए होंगे तोहफों के लिए। अम्मी, वो समन और एमन ने चीजें देखी? मैंने कहा ना, मेरे सामने तो नहीं देखी, लेकिन अब तक तो देख ली होंगी। क्या कह रही थी वो? किसने? समन ने। समन ने क्या कहना था? भाई उसने कुछ चीजें मंगवाई थी अम्मी मुझसे, उसको पसंद आ गई वो चीजें कि नहीं? अरे मैं तो दूध रख कर आई थी चूल्हे पे, भूल गई। हाय हाय, उबल ना गया हो। बेटा, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था इस बात पर, लेकिन फिर भी सोचा कि हम कोई खुदा न खास्ता सानिया पर शक थोड़ी कर रहे हैं। मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में? डॉक्टर की रिपोर्ट्स पढ़ी है, मैं वही दिखा देती हूँ आप लोगों को। और अब्बा, आप तो जानते हैं फूड पॉइजनिंग के मरीज को चक्कर भी आते हैं, उल्टियाँ भी आती हैं। अगर वो चक्कर मुझे तो एक रत्ती भी यकीन नहीं था इस बात पर। खुदा की लानत हो ऐसे लोगों पर जो शरीफ लड़कियों पर तोहमत लगाते हैं। अरे दफा करो इन बकवास करने वालों को। अम्मी, चाय दे दे। ये ला। कमरा देखा है तुमने अपना? हाँ, क्यों? इतना साफ सुथरा। हाँ अम्मी, आपकी मेहनत नजर आ रही है मुझे। आपने बाकायदगी से भी इस कमरे की सफाई की है, चीजें निकाल के सलीके से दोबारा भी रख दी। अरे मैंने थोड़ी किया है, ये तो एमन लगी रहती है। सारी तुम्हारे कपड़े निकाले उसने, दोबारा तय करके वापस रखे, फिर जूते निकाले, उनको पॉलिश करके रखा, यहाँ तक कि पर्दे भी उतार के धो दिए उसने। तो क्या जरूरत थी उसे ये सब कुछ करने की? बेटा, मैंने तो मना किया था उसे, लेकिन तुम तो उसको जानते हो ना, कितनी सुघड़ और सलीकेमंद बच्ची है, शौक से करती है सब कुछ। देखिए अम्मी, नाश्ते के चक्कर में भूल गया कि मुझे ऑफिस भी जाना है। अरे चाय तो पीते जाते नहीं बस अम्मी, मैं चल रहा हूँ।
ही बात में क्या जाने क्या बात हुई, मुझसे ना खुश मेरी तकदीर उसी रात हुई। जीत उसकी हुई और मुझे मात हुई, मात हुई, मात हुई, मात हुई। दस्त था